ओम राम ह्रीं क्लीं रा अस्यां सारमा सर्व शांति तुष्टि तुष्टि चतुर्गुरु ओम चूं फटकरी क्रीड गाता गाता पर विज्ञान स्तुतय स्तुतय सहस्रनाम ओम गुरु परमत्रान चिंत चिंत परमत्रान विंद विंद छाम छायो पट सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरियम अस्यां सानात् विद्याय नमो निरंतरम ह्रीं सर्व शांति गुरु गुरु ओम आयराम श्री आयराम श्री आयराम ओम साया जगत पद्मनाथाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मरियम अस्यां सानात् विद्याय नमो निरंतरम ह्रीं सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मरियम मम हम समितं मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रवे नमोते भगवते श्रीमते ओम क्रोम अस्माकं पापं खंड खंड हन हन गय गय पाच 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 हन झम झीम झीम हम सा झम बाहरा पाहा साम ची चू ची चै चू चू चा झम ची ची राम रे रो रे रे रो रो रम राम राम रे द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रीकृष्ण पुष्टिस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थं सर्वनिर्वाणार्थं श्रीमद् भगवत् सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टार पाद प्रसादार श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव श्री परशुराम भगवान की देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की श्री चंद्र भगवान की श्री रविनाथ भगवान की और बापूज भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याण की दशरक्षण धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज जिन्होंने शांति धारा करने का विशेष गुण प्राप्त किया है श्रीमान मातेश्वरी सना श्री भीतराय नमो नमः ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संविसारणं चत्तारि मंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली प्रणतोतमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंतालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केली प्रणतोतमो लोकोत्तमा चत्तारि सर्वोपविज्जामि अनन्ते सर्वोपविज्जामि सिद्धे सर्वोपविज्जामि साहु सर्वोपविज्जामि केली प्रणतोतमो सर्वोपविज्जामि ओम ह्रीं अनादि मंत्रे नमः सर्व शांति पुष्टि परिचर्चा करते समस्त परिवार के सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि उनके उपासन संपन्न हो पारणा में शानन संपन्न हो इसी मंगल प्रीत भावना के साथ ये लगने वालों के जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि हो सभी का मंगल हो विशेष रूप से लाड़ी चढ़ाने वालों के जीवन में भी सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि हो बने ठासे जय बने वाले रवि चाहिए प्रथम तरस करता सब परिवार सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि का मंगल हो चातुर्मास विद्या अरे गुरु वर्षायु चतुर्मास सभी परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि का मंगल हो श्री शांतिनाथ महिला मंडल समस्त परिवार सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि सभी का मंगल हो प्रतापनगर सेक्टर संकर दिगंबर समस्त प्रमुख परिवार सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य सभी का मंगल हो इसी मंगल प्रीत भावना की तुष्टि
शांतिकराय नमः सर्व शांति गुरु ओम ह्रीं नमो अरं नमो भगवतो महावीर वर्तमान बुद्धि स्थिति सर्व शांति गुरु ओम नमो भगवतो वर्तमान शास्त्रे जस्य चक्कं जलंतं गच्छति आया संपाया श्री सकल जगन्नाथ भारत के जय समाज समस्त परिवार से माधु श्री शांति देवी नरेंद्र कुमार जी सीमान के जय श्री आसाद राजेंद्र सिंह और प्रताप सदाचंद शादी समस्त परिवार से सुख शांति समृद्धि साथ के सभी का मंगल हो श्रीमती मीनावत प्रसन्न कुमार काला जयपुर श्रीमती राखी जन्म समस्त प्रयास शादी समृद्धि साथ के सभी का मंगल हो श्री जितेंद्र कुमार जी संत परिवार संगीता संत परिवार शादी समृद्धि साथ के सभी का मंगल हो श्रीमान सिंह जी सुप्रिया समित्र सुख शादी समृद्धि साथ के धर्मचंद सुनील कुमार जी समस्त परिवार शादी समृद्धि साथ के सभी विकास कुमार सुप्रिया पंडित जी समस्त परिवार शादी समृद्धि साथ के श्रीमती पूजा विकास 10 लक्षण करके पावन अवसर पर उपलक्ष्य में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य वृद्धि हो चतुर्भुज का स्वास्थ्य लाभ से मंगल प्रिय भावना के साथ पुष्टि रस्तो समृद्धि रस्तो कल्याण रस्तो समस्तो ऐश्वर्य रस्तो विस्मय रस्तो अमृतनाई सदा संतो सद्धर्म श्री बनाए आरोग्य सूर्यारो वृद्धि रस्तो महापुण्य चरणों में अर्घम 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 विशेष बात में आप सबसे एक ही माध्यम से किया जाना चाहता हूँ। अहिंकार को जब भी मंदिर में आए गुरु चरणों में घर में उतार करके आए, थोड़ी सी विनम्रता का परिचय दे। नरेश जी बनेठा तुम जैसे तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग महाराज को नमो बात में करना, तुम अभी लायक नहीं हो। तुम जो तुम्हारा चेहरा में आज से पढ़ रहा हूँ, इसका परिणाम खुद लोगों मेरे नहीं हो अधिक विनम्रता तेरे जीवन में नहीं आई, मेरे को छोड़ देती तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। मैं आज बड़े बहादुर भगवान की ऐसे 6 शांति
कितनी जड़ी हो गए मैं प्रयोजन बता दूं। इनकी जो पुत्र वधु है काजी धर्मपत्नी जी, आपने अपने भाव के सामने व्यक्तिगत तौर पर ये विधान करने में लिया है और उनकी भावना जो दिया जाती थी, लेकिन विक्रम महाराज जी से मैंने फोन पे 2 दिन बाद करवा दी थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं 2 दिन बाद आऊंगी। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, बसलक्षण धर्म की, उत्तम ब्रह्मचर्य महाधर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरग सागर जी महाराज की। अहम का विसर्जन, अहम का उत्कर्ष। जब तक व्यक्ति के जीवन में भ्रम रहता है, तब तक वह ब्रह्म की उपासना कर नहीं सकता। बंधुओं, आज बात हमें ब्रह्मचर्य व्रत की करना है। वह ब्रह्मचर्य जिसके बिना कोई भी साधक अपने अंदर खलबदी नहीं हो सकती, उसकी साधना। प्रत्येक साधना पद्धति में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे जैनेतर समाज में हो या जैन समाज में हो, किसी भी धर्म में हो, ब्रह्मचर्य को जो स्थान दिया गया है वो बड़े महत्वपूर्ण की बात है। ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा की उपलब्धि के लिए किए जाने वाला आचरण का नाम ब्रह्मचर्य है। फिर से बोलूं, सुनाने की दोबारा कहता हूं, आत्मा की उपलब्धि के लिए किए जाने वाले आचरण को ब्रह्मचर्य हमारे आचार्यों ने कहा। वह ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जो अपनी आत्मा के जितने नजदीक जाता है, वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी भी कहलाता है। और आत्मा से जितना व्यक्ति दूर भागता है, उतना बड़ा ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी में अंतर लेकर के हमें चलना है। जो आत्मा के जितने नजदीक होता है, वो उतना बड़ा ब्रह्मचारी कहा गया है। जो आत्मा से जितना दूर रहता है, उतना बड़ा ब्रह्मचारी होता है। और जिसे अपने आत्म ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है,
वही व्यक्ति भ्रम को तोड़कर ब्रह्मचारी बनता है। बंधुओं, ब्रह्मचर्य बहुत उच्च आध्यात्मिक साधना के बारे में कहा गया है। जब कभी भी ब्रह्मचर्य की बात आती है तो उसका संबंध प्रायः यौनाचार से जुड़ जाता है। केवल यौन सदाचार तक सीमित नहीं है। यौन संयम मात्र ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न। बड़ी गहरी बात है। आप सोचते हैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लो कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हमारे अंदर विचारों में वो विशुद्धि आना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सार्थक है। ब्रह्म यानी आत्मा की ओर हमारी दृष्टि का मुड़ना। जो आत्मा से जितना नजदीक है वह उतना बड़ा ब्रह्मचारी है, और जो आत्मा से जितना दूर है उतना बड़ा ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी है मतलब आत्मा की निकटता और आत्मा और दूरी ही ब्रह्म और अब्रह्म का द्योतक है। मनुष्य को जब तक अपने ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है वह ब्रह्म में उलझता रहता है, और जिसे अपने ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है वह अपनी प्रवृत्तियों को सीमित संयमित और नियंत्रित करके अंतर्मुखी जीवन जीने लगता है। आचार्य कुलदेव ने कहा है, जह नाम को भी पुरुषो, समय सार ने कहा है। कहा है आचार्य श्री हमेशा इन बातों को गुनगुना रहते थे। जह नाम को भी पुरुषो राया जान दूर सदती तो तमे अनुचर पड़ो अथतियो पयाते एवं ही जीव राया ना तपो तह सत्य तपो अनुचरित तपो या पुरुषो जीविदु मोक्ष कामी। बड़ा सुंदर प्रस्तुति आचार्य कुलदेव ने कहा है। जैसे कोई अर्थ का अभिलाषी, अर्थ समझते ना, अर्थ के बिना कोई अर्थ नहीं निकलता है। जहां अर्थ है वहां सब कुछ है, और जहां अर्थ नहीं सब व्यर्थ है। तो कोई अर्थ का अभिलाषी व्यक्ति राजा के पास जाता है इस भाव से कि मैं राजा की सेवा करूंगा, राजा की नौकरी चाकरी करूंगा और राजा के अनुकूल में आचरण करूंगा, तो राजा मुझे इस बदले में बहुत सारा धन देगा। जय नाम कोई पुरुषो रायाणम जानी दूर सददी तो तम अनुचरदी पढ़ो अतिथियो। संत कहते हैं राजा की कृपा का पात्र बनकर कुछ धन पा सके, ऐसी यदि मोक्ष का अभिलाषी मोक्ष की कामना है तो अपने भीतर बैठे हुए राजा को जानो पहचानो और उनका अनुसरण करो। मोक्ष की कामना है तो अपने भीतर के ब्रह्मचर्य को पहचानो, अपनी आत्मा को जानो, उस आत्म स्वरूप की पहचान करो, तो आप अपने जीवन में कुछ फलीभूत कर पाओगे, वरना हाथ मलते। बंधुओं, आज के संदर्भ में 4 शब्द विलास और विनाश, विलास विनाश, विकास और विराग। जहां पर विलास है वहां पर विनाश सुनिश्चित है, और जहां पर वैराग है वहां पर विराग भी सुनिश्चित है। विलास आज हर व्यक्ति के लिए प्रिय है, बोलो है कि नहीं? इसलिए विलास के नए नए साधन
से काम नहीं चलता है तो नए पॉस एरिया में जाकर के अच्छा बड़ा ड्यूप्लेक्स की कल्पना करके खरीद लेता है। सामान से कपड़ों से काम नहीं चलता है तो ब्रांडेड शोरूम में जाकर के ब्रांडेड कपड़े लेकर के आता है। सामान दाल रोटी से काम नहीं चलाता है, कोई अच्छी लग्जरी होटल में जाकर के 500, 1000, 2000 रुपए देकर के खाना खाते हैं। ये व्यक्ति का विलास व्यक्ति के विनाश की ओर ले जाता है। संत कहते हैं यदि जीवन में कुछ करना है, पाना है तो ब्रह्मचर्य की उपासना वही कर सकता है जिसके अंदर में वैराग्य की अनुभूति हो और वैराग्य का बीज रोपण हो गया हो, उसी का विकास हो सकता है। चैतन्य का विकास करो, विलास का विकास नहीं। चैतन्य मीन्स आत्मा, आत्मा के विकास की बात सोचो। विलास के दो रूप हैं, एक चैतन्य विलास और दूसरा भोग और विलास। नाम जाने पहचाने भोग विलास तो सभी समझते हैं और आप लोग भोगी भी हो। भोगी नहीं बोलो, हाँ तो बोलो, चुप क्यों हो रहे हो? जहां बोलना वहां बोलते नहीं, वो जहां बोलने को मना करो वहां पर बंद नहीं होती। बड़ी समस्या है। चैतन्य विकास हो, भोग विलास नहीं। चैतन्य विलास का मतलब है अपनी आत्मा में रमना, अपनी आत्मा में रमण करना और आत्मा से आत्मा का बंधन करना, अपनी आत्मा में संतुष्ट होना, कामेच्छा को समाप्त कर डालना, जिसके अंदर कामनाएं इच्छाएं शांत हो जाती है, वही चैतन्य विलास का अधिकारी होता है। बाकी सब भोग विलास में रत रहते हैं। आगे चलूं क्योंकि 10:46 में बंद करना मेरे, क्योंकि 10:01 पर मुझे माइक मिला है तो 45 मिनट बोलने का अधिकार तो मेरा है। हाँ बोलो या ना? हाँ बोलते जाओ, अभी तो बोलना पड़ेगा कि 10 दिन का राज्य लिया है। हाँ देखो कितने होशियार हैं। तो जिसके अंदर सारी इच्छाएं द्रोहित हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उसका नाम चैतन्य विलास है। और विलास का मतलब होता है आनंद, रस, तृप्ति, प्रसन्नता। आप लोग को आनंद आ रहा है कि नहीं? रस आ रहा है कि नहीं? कौन सा रस? जिंदा रस, आनंद कि परमानंद? कौन सा रस चाहिए? परमानंद रस। आत्मा का आनंद और रस की अभिव्यक्ति तुम्हारे जीवन में बनना चाहिए। तो आनंद होगा, संतुष्टि होगी, तृप्ति होगी और संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो तुम्हारे भीतर आनंद है। धर्म आनंद को छुड़ाने की बात नहीं करता है। धर्म और अध्यात्म मनुष्य के जीवन का सच्चा आनंद दिलाने की बात करता है। चैतन्य विलास स्वाश्रित होता है और भोग विलास पराश्रित होता है। चैतन्य विलास में किसी और की अपेक्षा और जरूरत नहीं होती है, पर भोग विलास किसी व्यक्ति के बिना, दूसरे के बिना हो नहीं सकता। उसमें अपेक्षाएं हैं, जरूरत है, इच्छाएं हैं, उसका नाम भोग विलास है। चैतन्य के विलास में परम तृप्ति है, संतुष्टि है, अनुभूति, और भोग के विलास में सदैव आतुरता और आतृप्ति होती है। आप अपने आज तक के अनुभव को टटोल करके देखो, क्या रिजल्ट निकला? इच्छाओं की पूर्ति इच्छाओं से नहीं होती है। इच्छाओं की पूर्ति तो इच्छाओं के नियंत्रण से होती है। जब तक तुम्हारी इच्छाएं बलवती रहेगी,
तब तक तुम चेतन विलास का आनंद नहीं ले पाओगे और इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे। जैसे दीपक में घी पड़ जाता कम तो बार बार डालते रहते हो और वो दीपक जलता रहता है। संत कहते हैं यही दशा अवस्था आप सब लोगों की है कि जैसे जैसे तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे तुम उनकी पूर्ति करते जाते हो तो इच्छाएं बलवती होती चली जाती हैं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधन का अंतर आज मैंने कहाँ मिटा तुम्हारा साथ और साधन कॉम्बिनेशन गैर विचार करो सोचो। एक परमात्मा की आराधना बड़ी दुर्लभता से तुमने अपने जीवन में पाया है। बेदुर्लभ क्षण जो आज तुम्हारे जीवन में एक साथ 100 लोग बैठ कर के आराधना परमात्मा की और आज तुमने ब्रह्मचर्य की आराधना के लिए संकल्प हुए हैं कि आज पूजन की वही की। तो भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करो और आत्मज्ञान होते ही देहा शक्ति खत्म हो जाती है और आत्मानुभूति बढ़ती है। भोगा शक्ति नष्ट होती है, अंदर की वृत्ति बढ़ती है और वासना नष्ट होती है। वासना प्रकट क्या होता है जीवन में वासना के प्रकट होते ही प्रेम व्यवहार पनपने लगता है और वासना भाव तुम्हारा यदि नष्ट हो गया तो सगे संबंधी तुम्हें दुश्मन की तरह दिखाई देने लगते हैं। जहां पर समर्पण है, जहां पर प्रेम है, जहां पर वात्सल्य है वहां पर दुश्मन भी अपना दिखाई देता है। यही ब्रह्मचर्य की आज बात है। आत्मा के अंदर लगे हुए दुर्गुणों को, दोषों को, विकारों को आप दूर करेंगे। ये शत्रु है, आत्मा के पतन के कारण है। इनको दूर करो और आत्मा के सच्चे ब्रह्म में रमण करने का प्रयत्न करो। रमण तो करते हैं, जहां करना वहां ब्रह्म और जहां नहीं करना वहां प्रारंभ। कैसे काम चलेगा? इसमें बिगाड़ किसी का नहीं है, अपनी आत्मा का ही बिगाड़ है। तो चेतन का विलास यदि हम चाहते हैं तो चेतन को पहचानो। एक दिन मेरे पास चेतन आया सांगानेर से, बचपन से मैं उसको जानता हूँ, अजमेर का रहने वाला है, यहाँ पर जॉब करता है, पूरा परिवार के साथ आया और 10 लक्षों में चौका लगाता था। मैंने उसको बचपन से देखा। चेतन उसका नाम है। भाई अचेतन कहाँ है? बोले अचेतन तो साथ में चलता है। बड़ा धार्मिक परिवार अजमेर का और यहाँ पर आकर के लाभ लिया और अपनी कुछ चंचला लक्ष्मी चैनल के लिए भी समर्पित करने की घोषणा की। पिछी का परिवर्तन जो पारस चैनल पर भी दिखाया जाएगा और आदिनाथ चैनल में तो आता ही है। उसके लिए उसने अपनी स्वीकृति प्रदान की। महाराज से जो आपका आदेश हासिल था, मैं कमाता तो जिंदगी भर देना तो एक ही नहीं। ये सोच, ये दृष्टिकोण, ये भावना हर व्यक्ति के जीवन में घटित होना चाहिए। तो चेतन करुदे अचेतन यह जड़ तो ज्ञानी ओ मेरे अनादि यतन से बिछड़े ज्यों मैं अरुण। जैसे दूध और पानी को विशेष प्रक्रिया के द्वारा हम अलग कर देते हैं। संत कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को भी संसार के गूढ़ धंधों से, विषय वासनाओं से पृथक कर सकते हो। उसके लिए ब्रह्मचर्य की साधना अपेक्षित होती है। जितने भी महापुरुष बने सबने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना की और आज वो ब्रह्मचर्य की हमें उदाहरण और
से करके तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त करके गए। आचार्य कुंद देव कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते, आप सबको संबोधित करते हुए, सुध परिचिदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, विलंबो नवरिनाम सुलभो पंडित जी साहब। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, तुम्हारे द्वारा काम भोग बंद की कथाएं जन्म जन्मांतरों में चली आई है। कोई बड़ी बात नहीं है बंधु, परिचय में आई, सुनने में आई, अनुभव में आई, काम भोग बंद की कथाएं। संत कहते हैं, तुम्हें यदि परिचय करना है तो दो परिचय करो, जिस परिचय को करने के बाद किसी अन्य के परिचय की जरूरत ना पड़े, और सुनना भी हो तो उसको सुनो ऐसी जय जिसको सुनने के बाद किसी और को सुनने की जरूरत ना पड़े। भोगना ही है तो उसको भोगो जिसको भोगने के बाद किसी और भोगने की जरूरत ना पड़े। आचार्य कुंद देव को पढ़ो, सुध परिचिदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, परिचय उसका करो जो आज तक आप परिचित रहा है, सुनो उसको जो आज तक कल सुना रहा है, और भोगो उसको जो अभी तक अनाम भोग रहा है। ऐसे कुंद देव को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और हमारे आराध्य हैं। गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो आचार्य कुंद देव भगवान की जय, भगवान की श्रेणी में उनको रखा है। भगवान बने नहीं है, बनेंगे, वही व्यक्तित्व बन सकता है जिसकी हृदय में ब्रह्म की उपासना हो। एक गुरुदेव का संस्मरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं रात के 10 बजे गुरुदेव की बैया वृद्धि कर रहा था, मेरे साथ एक दो और महाराज थे। आराम टेक की बात है, चातुर्मास के समय की बात। लोग लाइन से आते थे, पैर को छिवा करके उनको निकाल देते थे ताकि आचार्य श्री की नींद डिस्टर्ब ना हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब गुरुदेव विश्राम में थे तो प्रमादी बनकर के नहीं थे, करवट से लेटे हुए थे। उनके दोनों हाथ ऐसे उठ करके मस्तिष्क के पास जाते और प्रमाद नींद के कारण वो नीचे आ जाते और खुला उठा करके हाथ तक ले जाते थे, यानी वो नींद में भी और ब्रह्मचर्य की वंदना करते थे। ब्रह्मचर्य की साधना है, मात्र लेने मात्र से नहीं, अंतर से भी जुड़ना चाहिए, बहिरंग से नहीं। भोगदेव उनका नाम था, आचार्य विद्यासागर देव। दूसरा संस्मरण राम टेक नहीं, अमरकंटक का है, 1990-91 की बात। जब पहली बार गुरुदेव राम अमरकंटक गए राम टेक से, वहां पर जैनितर बाबा बहुत सारे हैं। ठंडी का समय था, जहां पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता था और कार के ऊपर बर्फ की परत जमती थी। पहली बार गुरुदेव का जाना हुआ और वहां के सारे बाबा रात में देखने आते थे कि दिगंबर साधु, हम लोग तो कुटिया में आग जला करके सहन नहीं कर पाते सर्दी, लेकिन एक रात में बिना वस्त्र बिना कपड़े की रहते कैसे? तो छिप करके देख करके जाते थे कि वास्तव में सच्चा धर्म तो यही है, यही सच्चा धर्म। उस नाम आचार्य कुंवरसी विद्यासागर। तीसरा संस्मरण, जब गुरुदेव
को हर्पीज हुआ था सन 2000 में। गुरुदेव 40 किलोमीटर उसी हालत में वापस बैंड्रा रोड से अमरकंटक आए और इतनी तकलीफ थी, डॉक्टरों का कहना था कि गुरुदेव को हवा से बचाएं, क्योंकि जैसे ठंडी हवा लगती थी तो ऐसा लगे कोई सिर चुभ रहा है। मेरे लिए भी 2020 में हर्पीज हो गया था कटनी में। वो तो पकड़ आ गई, प्रमाण सागर से बोला महाराज जी मुझे यहाँ पर करंट सा लग रहा है, तो उन्हें तो हर्पीज है, दाने से निकल आएगी। तुरंत पृथ्वा नहीं पूर्ण आयु में संपर्क किया। दूसरे दिन औषधि आ गई, 15 दिन औषधि दी, उसको वहीं पर शांत कर दिया। तो गुरुदेव जब अमरकंटक पहुंचे तो गुरुदेव से सभी शिष्यों ने मिलकर के कहा, गुरुदेव आपको तकलीफ ज्यादा होती है, आप सहते हैं, कहते किसी से नहीं हो। तो गुरुदेव हम लोगों की विनती है, स्वीकार करो, आप हॉल से बड़े हॉल में से आप कमरे में आ जाएं तो हम लोगों को थोड़ा भैयावृत्ति करने में राहत मिलेगी, मतलब हमारी भैयावृत्ति आप स्वीकार करो। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, हमारे गुरुदेव की विशेषता बहुत सारी है, समय नहीं मैं एक विशेषता बताता हूँ। गुरुदेव कहते किसी से नहीं थे, पहले करते थे और हम लोग उनको देख करके करने के लिए लालाए को प्रेरित होते थे। कभी गुरुदेव ने किसी को डांटा नहीं, जैसे मैंने नरेश को डांट दिया था। गुरुदेव कभी किसी को डांटते नहीं थे, पर उनकी चर्या को देख करके हम लोग करते थे। तो जब गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आप कमरे में आ जाएं, तकलीफ बहुत होती है, तो गुरुदेव ने क्या कहा बताओ, यदि मैं कमरे में जाऊंगा तो तुम लोग कमरे के अंदर और कमरा बना करके रहोगे, इसलिए मैं बाहर अच्छा हूं कि आप कम से कम कमरे में अपनी साधना कर सको। एक ब्रह्मचर्य की साधना है। और चौथी पांचवी बात, गुरुदेव हम लोगों के लिए पकाया है, पकाया सताया नहीं है। गर्मी के दिनों में गुरुदेव कुंडलपुर की गर्मी खिलाई खिलाई, ऐसी गर्मी कि आहार करके आओ, संत विवाह कर पहुंचते पहुंचते पानी पीने की इच्छा हो जाती थी। ऐसी भीषण गर्मी में कुंडलपुर में हम लोगों को साधना कर, जैसे कुंडलपुर में रात भर दिन भर नहीं रात भर लगते चलती थी सूक्ष्म हवाएं, जिसमें गर्मी सिर्फ गर्मी। और ठंडी के दिनों में गुरुदेव हम लोगों को अमरकंटक ले जाते थे, ठंडी भी खिलाई और सर्दी भी पिलाई। एक कच्चे घड़े नहीं हैं, गुरुदेव ठोक बजा करके घड़े बनाए हैं। ब्रह्मचर्य गुरुदेव की साधना रही। बंधुओं, एक बार मास्टर साहब ने बच्चों के लिए कुत्ते पर लेख लिखने के लिए दिया। लेख समझते हैं, सुध परिचिदान होगा सर्वस्त्र विकाम भोग बंद कहा, एक हो नवरी नाम क्या कहा। एक बार गुरुजी ने बच्चों के लिए कुत्ते पर निबंध लिखने के लिए कहा। घर घर कुत्ते होंगे तो लिखा रहता सावधान। सभी बच्चे कुत्ते पर लेख लिख करके गए। गुरुजी ने सबकी लेख निबंध को पढ़ा, जांचा, बहुत अच्छा लगा, पर एक बात समझ में नहीं आई। एक विद्यार्थी से पूछा मामला क्या है। बोले मामला का मतलब जैसा लेख तुम लिख करके लाए हो, आज से ठीक पिछले वर्ष सेम टू सेम ऐसा ही लेख तुम्हारा बड़ा भाई लिख करके लाया, मामला क्या है। तो विद्यार्थी कहता है गुरुजी कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आया। कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से आएगा।
बंधुओं, संसार का प्रत्येक प्राणी पुनरावृत्ति कर रहा है। 4 संज्ञाओं पर हर भाव में महावीर कुमार जी लेख लिखते चले आ रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है। संसार का प्रत्येक प्राणी इन्हीं 4 पर लेख लिख रहा है। आहार, लय, मैथुन और सुध परिचिदान दर्शन संवत्स निकाल योग बंद कहा। हे अतः सुनो नवरि सुनो विहत। चैतन्य के विलास को पहचानो और बीज रास्ता के विकास के लिए सुप्रयत्न करो। तुम्हारी आत्मा का पतन इसी के कारण हुआ है, भोग विलासता के कारण तो विनाश हुआ है। लेकिन क्या करें, लोगों को आज रस नहीं आता है। आज पूरे विश्व को आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है और इसी से सब अपरिचित है। मैं प्रताप नगर में चातुर्मास कर रहा हूँ। मेरे पास हिमालय किस लेवल के लोग आती हैं, माताएं बहनें आती हैं जो 60 साल को पार कर रहे हैं। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, युवा भी हैं, जवान भी हैं, लेकिन सब कैसे हैं? विनाश की कगार पर जाने की तैयारियों में। धर्म का परिचय नहीं है। चेतन के विकास की विलास का परिचय कैसे होगा? बोलो, होगा क्या? मुझे आवश्यकता है आध्यात्मिक क्रांति की, क्योंकि वर्तमान की भोग विलासता की वृत्ति ने मनुष्य की चेतना को जड़ाक्रांत बना दिया है। उसकी सोच, समाज सब खत्म कर दिए। मैं जंगल जाता हूँ, जो मेरे साथ जाते हैं, देखो बड़ी शान से लड़के नहीं लड़कियां, एक हाथ में चाय का प्याला होता है और दूसरे हाथ में बिस्तर। क्या बोलते हैं? कौन कौन से नाम की आती है? एक चाय का घूंट और दूसरा चस्का धुएं का। कहाँ जा रही हमारी संस्कृति? एक दो नमूने बताए मेरे। मैं सूरत में था, गांजा भर के पूरी 10 डिब्बी में, मतलब 10 सिगरेट में लड़कियां बड़े शान से पीती थी और 1-1 करोड़ की कार में घूमने वाली लड़कियां। सूरत तो डायमंड नगरी है। शेखर जी गए कभी? व्यापार होता है, व्यापारी का नंबर दे दूं? सूरत के डायमंड किंग। तो क्या है? विलास विनाश की ओर ले जाता है, वैराग्य विकास कराता है। हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। लिव इन रिलेशनशिप जैसा कंसेप्ट आ गया है। मनुष्य भोग की आग में झुलस रहा है। कल 6 डाला का विसर्जन करते हुए, समापन करते हुए कहा गया था, यह राग आग संरहे सदा ताते समाप्त से ये, और चिर भजे विसर्ज कसाए अब तो त्याग निज बन। भोग विलास को त्यागे, चेतन विलास का अनुसरण करें। अनुराग होगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो चैतन्य के विलास से जीवन का विकास और भोग के विलास से जीवन का विनाश सूत्र लेकर के, इसलिए मन में विराग के भाव भी आना चाहिए। पर भाव आए तो कैसे आए? आचार्य श्री ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियों को उद्धृत किया है। वासना का संबंध ना तन से है ना बसन से है। आत्मा का संबंध ना तन से है ना बसन से है, अपितु माया से
तो माया से मुक्त करके रखो, हमारा जीवन धन्य। सुखदेव जी जन्म से ही दिगंबर रहे, जन्म से उन्हें कपड़े नहीं पहने। हिंदू परंपरा की बात है, दिगंबर थे ऐसा कहा जाता है। भागवत का प्रसंग है, एक बार सुखदेव जी तालाब से नहा करके अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। उस तालाब में बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्रियां अपने स्नान में लगी रही, देखा नहीं कुछ नहीं, सुखदेव जी निकल गए। थोड़ी देर बाद वहीं से व्यास जी का निकलना हुआ। जैसे व्यास जी को देखा उन स्त्रियों ने तो सब अपने अपने शरीर पर वस्त्र डालने लगे। व्यास जी को बड़ा पता लगा, मेरा बेटा निकला जवान और इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मैं 70 साल का बुढ़ा निकल रहा हूं तो सब अपने शरीर को ढकने लगे। बात क्या है? उन स्त्रियों ने व्यास जी को जो बात कही वह बहुत मनन करने योग्य। उन्होंने कहा, व्यास महाराज, सुखदेव जी कब आए और कब निकल गए मुझे पता ही नहीं पड़ा। क्यों? सुखदेव ने नजर उठा करके नहीं देखा। अपनी रास्ते आए और अपने रास्ते गए, लेकिन आपने अपनी उपस्थिति का बोध करा दिया। हम तो इतना ही जानते हैं, जवान होने के बाद भी सुखदेव जी के मन में बुढ़ापा है और बूढ़े होने के बाद भी व्यास जी में जवानी भरी। तभी तो इस तरफ आकृष्ट हुए। बूढ़े होने के बाद भी मन में जवानी एक आसक्ति विनाश की ओर ले जाती है। कारण है विनाश का। अपने आप को रोके, अपने आप को टोके, अपने आप को थामे, मन काम नहीं करता तब भी मन में इच्छाएं पनपती रहती है। एक प्रसंग सुनाकर के जब तक समय आपका पूरा होता है, ब्राह्मण बंधुओं, आज का यह पावन दिन ब्रह्म की उपासना का दिन ही नहीं है। जो आज जैसे ब्रह्म को अपने जीवन का मंत्र और आराधना का केंद्र बना लेता है, वो जिंदगी में अपने आप को धन्य करने का सौभाग्य पाता है। एक रामायण का प्रसंग आपके सामने रखता हूं। आज लोगों की दृष्टि देह दृष्टि है, आत्म दृष्टि है ही नहीं, और इसी कारण देहासक्ति होती है। देह से आकृष्ट होकर मनुष्य सदाचार को अपनाता है और यौनाचार दुराचार करता है। आज यौन अपराध हो रहे, काश व्यक्ति अपने आप को पहचानता है। लोगों के आकर्षण का केंद्र उसका शरीर होता है, आत्मा की उसे पहचान ही नहीं है। आत्मा को पहचान लोगे तो देहाकर्षण छूट जाएगा, तो देहाकर्षण छूटते ही तुम्हारे जीवन में की धारा बदल जाएगी। देखिएगा, देह के आकर्षण और आत्मा के आकर्षण में बड़ा अंतर है। आत्मा रामचंद्र जी के प्रति सीता का भी आकर्षण था, तो सूर्पनखा भी उनके प्रति कुछ पल के लिए आकर्षित हुई थी।
पर दोनों की दृष्टि में काफी अंतर है। सीता ने रामचंद्र जी को मात्र पति ही नहीं माना था, उसे परमेश्वर भी माना था। लेकिन शूर्पणखा रामचंद्र जी की ओर आकर्षित हुई तो उनके रूप पर मुग्ध हो गई। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, आश्चर्यचकित हो जाओगे। मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ। शूर्पणखा का बेटा शंभु कुमार जंगल में खड्ग की चंद्रहार नाम का खड्ग की साधना कर रहा था। रोज उसकी मां शूर्पणखा बेटे को खाना लेकर के जाती थी, भोजन देने के लिए जाती थी। एक दिन लक्ष्मण जी उसी वन में राम लक्ष्मण सीते सभी पहुंचे हुए थे। तो एक दिन लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे। उसी समय शूर्पणखा का खाना लेकर के आना हुआ। लक्ष्मण को देख करके वो आकर्षित हुई, लेकिन इसके पहले वो खोजती रामचंद्र जी के पास पहुंच जाती है और रामचंद्र जी के पास वो अपना प्रस्ताव प्रेरित करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। क्या सुना? लक्ष्मण जी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा, देखो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा छोटा भाई भी है, उसके पास आप जाइए, वो आपको प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, जब लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे तो उनकी अचानक दृष्टि एक चंद्रहास नाम के खड्ग पर पड़ी जो चमक रहा था, दीप्यमान हो रहा था। उसने लक्ष्मण ने आह्वान किया, वो चंद्रहास नाम का खड्ग उनके हाथों में आ गया। उसकी परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण ने प्रैक्टिकल के रूप में चला दिया। उसे पता नहीं था कि इसके अंदर झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है, क्योंकि शंभु कुमार उसमें उल्टा लटक करके उस खड्ग की साधना कर रहा था, सिद्धि कर रहा था। लेकिन जो भाग्यवान पुण्यशाली जीव होता है वो अनायास उसको वस्तु मिल जाती है। जैसे ही उस खड्ग के लिए आह्वान किया लक्ष्मण ने, वो उसके हाथ में आ गया। अब उसको चलाया उसी झाड़ी में, और जैसे झाड़ी में चलाया तो उसका गर्दन कट गया, लहू लुहान हो गया, भाई खत्म हो गया। इसी बीच उसकी माँ रोज की तरह खाना लेकर के आती है, देखती क्या है, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया, काट दिया। विलाप करती करती घूमती रामचंद्र जी उसको मिल जाते हैं। अपना शोक भूल करके राम की देह पर आकर्षित हो जाती है। राम के प्रति आकर्षित होने पर राम ने कहा कि देख भाग्यवान, मैं तो शादीशुदा हूं, मेरी एक धर्म पत्नी भी है, पर मेरा छोटा भाई जो है वो यहीं कहीं होगा, तुम उससे मिल लो, वो तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। क्योंकि राम ने तो इसलिए बोला था कि इसको समझ में आ जाए कि ऐसा व्यवहार करने से क्या होता। जैसे ही वो शूर्पणखा लक्ष्मण के साथ सामने जाती है और लक्ष्मण के सामने अपना प्रपोज रखती है, लक्ष्मण ने आओ देखा ना ताओ देखा और उसकी बात को खंडित करते हुए तलवार से नाक काट दी। मुझे नहीं पता है लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी होगी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा गया है
जो क्षत्रिय होता है किसी अबला पर, किसी असहाय पर, किसी अनजान पर कभी अस्त्र शस्त्र चलाता नहीं चलाता है। पर सूर्पनखा की नाक कटी तो उसी समय नाक कट गई थी। कोई स्त्री पर पुरुष के सामने यदि अपना प्रस्ताव रखे और वहां ठुकरा दी जाए, इससे बड़ी नाक और क्या सकती है। उसी समय नाक कट गई थी उसकी रामचंद्र जी के सामने। बंधुओं, एक उदाहरण है आप ब्रह्म का। ब्रह्मचारी सदा सुखी होता है। बंधुओं, फिर इसी बात को और आगे ले चलता हूं, 5 मिनट में पूरा करूंगा। एक तरफ सूर्पनखा का आकर्षण था तो एक तरफ सीता का भी आकर्षण था। थोड़े और आगे चले, सीता के प्रति रावण भी आकर्षित हुआ था और सीता के प्रति लक्ष्मण भी आकर्षित थे। रावण के मन में सदैव भोग विलासता का भाव रहा करता था और लक्ष्मण के मन में मां सीता के प्रति मां का सम्मान रहता था। सुन रहे हो ना? कहते हैं जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो सीता ने इस मनोभाव से कि मेरे प्राण प्रिय राम मेरे को खोजेंगे, ढूंढेंगे, परेशान होंगे, तो सीता ने सारे आभूषणों को खोल कर रास्ते में फेंक दिए। जब रामचंद्र जी को पता पड़ा कि मेरी सीता नहीं है, हरण हो गया, जंगल में भटकते रहे, घूमते रहे, आगे बढ़ते जाते हैं। सीता के हरण होने के बाद रामचंद्र जी वहां से गुजरे तो अचानक रामचंद्र जी को आभूषणों पर नजर पड़ती है। बाजू बंद दिखते हैं तो रामचंद्र जी कहते देख लक्ष्मण, इस सीता का बाजू बंद। लक्ष्मण मौन। आगे बढ़ते देख लक्ष्मण, इस सीता की करधनी। लक्ष्मण मौन। देख आगे बढ़ते देख लक्ष्मण, इस सीता का मंगलहार, मंगलसूत्र। लक्ष्मण मौन। और आगे बढ़ते हैं। तुरंत रामचंद्र की दृष्टि बिछिया पर जाती है। देख लक्ष्मण, मां सीते के बिछिया। तुरंत लक्ष्मण उछल जाता है, दिखाओ भैया। जैसे ही बिछिया को देखता है, हाँ भैया पक्के में एक मां सीता की बिछिया है, नूपुर है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए लक्ष्मण कहते हैं भैया ना नाम जाना भी केवरे, नाम जाना भी कुंडले। कुंडल भी थे उसमें। नाम जाना भी केवरे, नाम जाना भी कुंडले, नाम जाना भी नूपुरे तो बिजावा नामी नित्यम पादा भी बंधना। भैया मैं नूपुर को भी, मैं केवल को नहीं जानता हूँ, हार के लिए जानता हूँ, कुंडलों को नहीं जानता हूँ, बाजू बंद को नहीं जानता हूँ, करधनी को नहीं जानता हूँ, करधनी को नहीं जानता हूँ। भैया मैं तो नूपुर को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रतिदिन मां सीता की वंदना करने के लिए जाता था। जब तक लक्ष्मण सीता के साथ रहा, सीते के साथ, भाई के साथ रहा, कभी दृष्टि को उठा करके नहीं देखा। इसलिए मैं बिछिया को जानता हूं। बंधुओं, ये भारतीय संस्कृति का एक रूप है। आप लोगों के बात बड़ी अति रंजना पूर्ण लग रही होगी,
लेकिन लक्ष्मण जैसे महापुरुष के लिए, लक्ष्मण जैसे महापुरुष के व्यक्तित्व को हम अपने दोनों हाथों से नापने की कोशिश ना करें। आज तो सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। जब आप लोग अपनी बारातों में सारी मर्यादाओं को बेच करके सड़क पर नाचते हो, तब सोचने और समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक जमाना था कि घर की माताएं बहनें सड़क पर नहीं, घर से दरवाजे के बाहर भी नहीं उतरती थी। तभी हमारे भारतीय संस्कृति में सीते जैसे आदर्श को उदाहरण आदर्श मानना है। हमारी संस्कृति एकदम तार होती जा रही है। देहा शक्ति तुम्हारी नाक कटाएगी और आत्मानुरक्ति तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। बंधुओं, समय आपका हो गया है। गुरुदेव की 2 पंक्तियों को सुनाकर के विराम दूं, क्योंकि गुरुदेव ने मूक माटी में ही लिखा है। कहते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है, प्रीत में उसे मानता हूँ, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। और गीत में उसे मानता हूँ, गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है, जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत की अनुभूति वास्तविक चैतन्य का विलास है। और अंगातीत प्रीति कब होगी? जब देहा दृष्टि खत्म होगी, और देह दृष्टि को खत्म करना बहुत जरूरी है। बंधुओं, आज का है ब्रह्मचर्य का दिन, हम सबके जीवन में आए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आत्मा, आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य है। जो व्यक्ति आत्मा को जितने नजदीक से जानता है, उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी माना जाता है। और ब्रह्ममय आचरण करने वाला बंधुओं वही सच्चा ब्रह्मचारी है। इसलिए आचार्य श्री की पंक्तियों को अपने जीवन का मंत्र और सूत्र बनाएं कि प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। इसी मंगल प्रीत भावना के साथ पूर्ण गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ यहीं पर प्राण देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। ब्रह्मचर्य धर्मांग अत्र अवतर संभूषण त्यागान। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांग अत्र तिष्ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांग अत्र मम सन्निहितो। जिसको यहाँ से प्रातः 7:30 बजे शर्मा स्ट्रीट से प्रताप नगर टोंक रोड से वर्तमान सागर जी एवं प्याउली जैन मंदिर के दर्शनार्थ बस जाएगी, जिसका शुल्क 100 रुपये प्रति सवारी रखिए। और कुल सीट 30 है। वापिस आएंगे जो कलशाभिषेक, शाम को कलशाभिषेक करके आएंगे। कहने का मतलब पहले आओ पहले पाओ। 30 सवारी सीट है, कृपया